गड़बड़ क्या है, ये शब्द कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, हमें इनका मतलब समझना है। और आपने ये भी पढ़ा है, शंकराचार्य ने ज्ञान का प्रचार किया, बार नहीं पड़ी। अब सवाल ये, ज्ञान, कर्म और भक्ति, सबसे पहले बात ये, वो चलो सिंधु सभ्यता में, जहाँ सबसे पहली बात, जहाँ राम भी नहीं था, कृष्ण भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग किसी न किसी रूप में तो भगवान की पूजा करते थे। और वो पूजा किस रूप में होती थी? प्रकृति की। और जिसमें अगर आपने पढ़ा है योगी की मूर्ति और पशुपति की मोहर, ये शब्द हमने पढ़े हैं, जिनको जॉन मार्शल ने आधा शिव भी कहा है। आगे बढ़े, परम पुरुष और परम नारी की पूजा का युग बदला, वैदिक युग आया। सिंधु सभ्यता में भी मूर्तियां थी, मंदिर नहीं थे। वैदिक काल आया, न मूर्तियां थी न मंदिर थे। उन्होंने प्रकृति की शक्तियों को यज्ञों के माध्यम से पूजा। एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है कि वैदिक आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे, मोक्ष से उनको लगाव नहीं था, और वो अपने भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति यज्ञों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के देवताओं का आह्वान करके करते थे। आगे बढ़े, वैदिक काल खत्म हुआ और एक ऐसा मोड़ आया हमारे भारत के इतिहास में, जिसको हम कहते हैं दो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा हुए, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। यानी कि उन्होंने पूरे मामले को पलट कर रख दिया, और उन धर्मों को तत्कालीन बहुत से राजाओं का संरक्षण मिला, और इसीलिए वो धर्म बड़े फले फूले। लेकिन आज बौद्ध धर्म तो भारत से विलुप्त हो चला है, और वो चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, वहाँ पर उसने पैर पसार लिए हैं। जैन धर्म भारत में आज भी मौजूद है, दोनों शाखाओं के लोग मौजूद हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। और अक्सर हमने इतिहास में एक बात भी पढ़ी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया, और जैन संत भद्रबाहु, जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना करी, उनके साथ मिलकर दक्षिण भारत में कर्नाटक, मैसूर चले गए और अपना शरीर त्याग दिया, अपनी मर्जी से अन्न और जल त्याग कर, जिसको वर्तमान भाषा में संथारा करना कहते हैं, और एक शब्द संलेखन करना कहते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं कि उन राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, और ब्राह्मण धर्म कुछ समय के लिए दब गया। जैसे ही मौर्य सम्राट बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने मारा, फिर से ब्राह्मण धर्म ने जोर मारा, और एक पुरानी परंपरा फिर से जीवित हुई, जिसको आप कहते हो अश्वमेध यज्ञ। विवादित है, दो किए कि एक किया, वो हमारा विषय यहाँ नहीं। अब वो निकला, हर्षवर्धन आया, और हर्षवर्धन के बारे में एक तथ्य प्रचलित है, कलहण की राज तरंगिणी कहती है अशोक के बारे में भी, कि वो पहले शिव का उपासक था, बाद में वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया, और उसने अपना पूरा जीवन, पूरी ताकत एक धर्म के प्रचार में लगा दी। लेकिन अगली बात, हर्षवर्धन भी शिव का उपासक था, और बाद में उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो जैसे ही वो मरा, भारत में एक ऐसा वर्ग आ गया, बहुत सी जातियां और उपजातियां, जिनको राजपूत कहते हो, उनको आपस में लड़ने की फुर्सत नहीं थी। और एक घटना इसके साथ अब जोड़ रहा हूं, जब राजपूत युग भारत में था, तो 8वीं सदी से ही भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर अरबों के आक्रमण शुरू हो गए थे, जिनमें बड़े नाम हम पढ़ते हैं, सुबुक्तगीन, अल्पतगीन, फिर महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी। जैसे जैसे अरबों के आक्रमण भारत में शुरू हुए, उनके उद्देश्य दो थे। साम्राज्य विस्तार करना उनका उद्देश्य उस समय नहीं था, केवल इस्लाम का प्रचार करना, काफिरों को दंड देना, और दूसरा था भारत को लूटना। वो अपनी रियासतों में लगभग सदैव युद्धों में रत रहते थे, इसलिए उनको बहुत सारे धन की आवश्यकता होती थी, और उस समय धन की पूर्ति करने का एक ही मार्ग दिखता था, और वो था भारत। सोमनाथ का मंदिर बहुत बड़ा उदाहरण है, लूटा गया। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, और उन मंदिरों के दरवाजे भी नहीं थे। जब उन पुजारियों को सुरक्षा के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा भगवान स्वयं आकर इसकी रक्षा कर लेंगे। शिव का वो मंदिर, ये भी पेपर में आया हुआ है, सोमनाथ का मंदिर किस देवता का मंदिर है। तो अब लेकिन राजपूत इतने सक्षम नहीं थे कि वो अरब आक्रमणकारियों को रोक सकते। क्यों? एक विशेषता, उनकी एक आदत थी, वो आपस में लड़ते रहते थे, जिनकी कहानियां आपने पढ़ी हैं। राजा जयचंद की बेटी संयोगिता के लिए पृथ्वीराज चौहान ने अपने ही बहुत बड़े साथी को दुश्मन बना लिया, और उसी तरह की घटनाएं उसी के पड़ोस में गुजरात में चालुक्य बैठे थे। भीमदेव चालुक्य ने सोमेश्वर की धोखे से हत्या कर दी, उसी का बेटा पृथ्वीराज चौहान था, और उनके साथ भी उनकी दुश्मनी शुरू हो गई। और इस दुश्मनी का रंग क्या आया, जब गौरी ने इन पर आक्रमण किया, ये अकेले अकेले लड़े और अकेले अकेले हार कर मर गए, और भारत पर तुर्कों की सत्ता स्थापित हो गई। और तुर्कों की समाज में, तुर्कों के धर्म में मूर्ति पूजा के लिए कोई जगह नहीं थी। बुत शिकन कहलाते थे वो लोग,
मूर्तियों को तोड़ देते थे। और उनके साथ साथ एक और धर्म घुसा भारत में, जिसको हमने कल पढ़ा, सूफी। अब तुर्कों के साथ सूफी आ गए। फर्क क्या था? तुर्क शरीयत पे चलते थे, वो कट्टर था। सूफी कट्टर नहीं था, वो शरीयत का ही एक सुधरा हुआ रहस्यवादी रूप, उदारवादी रूप था, जिसने भारतीयों को आकर्षित किया। भारतीय लोग उससे जुड़े, और जब वो जुड़ गए तो हमारे देश के बुद्धिजीवियों को, प्रबुद्ध नागरिकों को यूं लगा कि ये काम तो खराब हो जाएगा और पूरा देश इस्लामी हो जाएगा। और फिर लोग उठे जिनमें बड़े नाम कबीर, नानक, रैदास, ये तो त्रिमूर्ति भी कहलाते हैं। और जो भक्ति आंदोलन है, ये कोई क्रांति नहीं थी, एक मौन क्रांति थी। भक्ति आंदोलन के लिए एक शब्द भी लगता है, मौन क्रांति। ये शुरू कहाँ से हुई? कोई दिन और वार फिक्स नहीं है। हम सिर्फ किताबों में एक उल्लेख पढ़ते हैं, और उल्लेख को हम थोड़े लड़ाइयों में भी ले लेते हैं, पहले क्या था, शंकराचार्य थे या वो थे। नहीं, ये शुरू होने की तिथि नहीं है, ये एक भूमिका है, एक ग्राउंड है। उस ग्राउंड को अब पढ़ना है कि ग्राउंड बना कैसे। कभी ब्राह्मण धर्म ऊपर हुआ, कभी बौद्ध धर्म ऊपर हुआ, लेकिन एक अच्छी बात थी, भले ही राजपूतों के समाज में बहुत सी कुरीतियां घर कर गई थी, बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह, विधवा विवाह का ना होना, लेकिन इसके साथ साथ प्रभावित धर्म भी हुआ। शूद्रों के लिए यहाँ भी अभी कोई जगह नहीं थी, इसलिए इसका ही लाभ विदेशियों ने उठाया, और फिर सूफी आए और अब इसके खिलाफ खड़े हो गए हमारे हिंदुस्तान के वो संत, जो कोई पढ़े लिखे थे, कोई अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जो योगदान दिया वो बहुत प्रसिद्ध है। अब शुरू करते हैं बात भारत के उस दक्षिणी हिस्से से, जिस समय भारत में कांची के पल्लव शासन करते थे। उन पल्लवों की राजधानी कांची थी, जिसको आज हम तमिलनाडु कहते हैं। वहीं पर कुछ पुराने वो संत जो सिर्फ गीत गाकर, भजन गाकर लोगों को ईश्वर से जोड़ते थे, और वो कहते थे कि मुक्ति के साधन ईश्वर हैं और आप उनके साथ जुड़ो। और उनको दो नाम दिया गया, अलवार और नैना। ज़्यादा बेहतर बात यही रहेगी, हम इतना जरूर समझ लें, वो भजन जिस भाषा में लिखते थे, तमिल। अलवार विष्णु को मानने वाले थे, वैष्णव संत अलवार, संख्या 12, एक प्रसिद्ध साध्वी अंडाल। नैनार संख्या में 63, शिव को मानने वाले, और जिनको कहा गया नैनार। दोबारा दोहराता हूँ, अलवार और नैनार दो शब्द हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी के वो दो युग, जिसमें इन लोगों ने दक्षिण भारत के लोगों को अपने भक्ति गीतों से जगाया। अब कुछ लोग इसमें शंकराचार्य को भी पहले रख लेते हैं, लेकिन विधिवत बात हम करेंगे। इन लोगों ने घूम फिर के लोगों को तमिल में रचे हुए गीतों से, देवारम एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत से तमिल भक्ति गीतों को शामिल किया गया है, देवारम। अब अलवार वैष्णव थे, नैनार शैव थे। अलवार 12 थे, नैनार 63 थे। अलवारों में सबसे प्रसिद्ध थी साध्वी आंडाल, और नैनारों में संख्या 63, और उसमें बड़े से नाम आते हैं, एक नहीं है, बहुत नाम है उसमें। लेकिन वो बात यहाँ नहीं। अब यहाँ एक बात और कर रहा हूँ, जिस समय अलवार और नैनार दक्षिण भारत में लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, उसी समय केरल में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ 788 में, जिसका नाम आदि गुरु शंकराचार्य। लेकिन आपने ये तो पढ़ लिया, शंकराचार्य पहले संत हैं जिन्होंने इस बौद्ध धर्म के खिलाफ एक दीवार के रूप में काम किया। कुछ नाम लिख रहा हूं। शंकराचार्य, तिथियों में कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, इससे जो भी प्रश्न आएगा वो व्याख्या से आएगा। आदि गुरु शंकराचार्य को एक नाम और भी दिया जाता है, प्रच्छन्न बोध। एक नाम ये, इनके गुरु का नाम गोविंद योगी। और इन्होंने 3 शब्दों में से, जिनको मैंने लिखा था, बताया था, ज्ञान, कर्म और भक्ति, इनमें से किसको अपनाया? ज्ञान को। इन्होंने जिस भाषा को अपना माध्यम बनाया वो संस्कृत थी। पर अब इस पर व्याख्या, वो कामयाब क्यों नहीं हो सके? इतिहास गवाह है, और वो आपको बात एक बड़े लेवल पर समझनी है। जिस देश में मध्यम वर्ग नहीं होता, उस देश में क्रांतियां बहुत कम घटित होती हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। कभी देखना, गांधी ने भी कहा था कि कोई भी देश तब तक राम राज्य नहीं हो सकता जहां एक वर्ग तो सिर्फ शोषित होता हो और एक वर्ग सिर्फ शोषक हो। जहां एक अमीर व्यक्ति की गाड़ी में बहुत से गरीब घोड़ों की जगह जुटते हों, वो देश कभी राम राज्य नहीं हो सकता। अब हमारे देश में यही एक गड़बड़ थी। मध्यम वर्ग उस समय
जागरूक नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, शिक्षा की कमी थी, इसलिए वो इनकी इस भाषा को समझने में असमर्थ रहा। और इन्होंने क्या अपनाया? ज्ञान। और ज्ञान भूखे पेट को देना, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। जिस समय भारत में तुर्कों की सत्ता अभी कभी छिटपुट आक्रमण होने लगे थे, और दक्षिण भारत में जहां आम आदमी अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में ही लगा हुआ था, उनको आप इस भाषा में कहते हो ज्ञानी बनो और मुक्ति पाओ, वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। स्वामी विवेकानंद की बात दोहरा दूं, स्वामी विवेकानंद कहते थे भूखे पेट को भगवान की बात करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और यहाँ एक ही बात प्रच्छन्न बोध क्यों कहते हैं? किसी समय ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित हुए थे, लेकिन बाद में उसी के खिलाफ खड़े हो गए। इसलिए शंकराचार्य का नाम बिगड़ा हुआ बुद्ध, प्रच्छन्न बोध, निकला हुआ बुद्ध। अब यहाँ एक बात जो आपको व्याख्या समझनी है। यद्यपि शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग, उनकी भाषा लोगों को आकर्षित करने में असमर्थ रही, लेकिन फिर भी एक काम ये कर गए जिसके ऊपर भक्ति आंदोलन की नींव पड़ी, वो ये, ठीक इनसे पहले भारत में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। ये भले ही अपने साथ लोगों को जोड़ने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन कम से कम बौद्ध धर्म को मिटाने में, बौद्ध धर्म के समक्ष हिंदू धर्म को बराबर लाने में ये कामयाब रहे। ये इसलिए पढ़े जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान मार्ग के संत गोविंद योगी इनके गुरु, केरल में जन्म हुआ शंकराचार्य, और इनका मत अद्वैत। अब ये आसान शब्द है, लेकिन आपके कहने में फर्क रहेगा। अद्वैत अर्थ क्या निकालते हैं? अद्वैत शब्द देखो, जो दो नहीं है, कहना देखना एक नहीं, जो दो नहीं है, सही उत्तर है ये इसका। यू नहीं, नॉन डुअलिज्म, आप अंग्रेजी में भी पढ़ना, जो दो नहीं है, एक नहीं कहोगे। कहने को तो हमारी बुद्धि यही कहती है, जो दो नहीं होता वो एक ही होता है। नहीं, जहां दो नहीं है, एक कहोगे तो भी तो किसी को अलग करोगे, नहीं, जो दो नहीं है। जैसे सुकरात की बात पढ़ते हैं ना, कि मैं एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, वो फिर भी कह रहा है मैं एक बात तो जानता हूं। लेकिन यही बात यहां समझनी है कि अद्वैत के आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, और वो कहता है परमात्मा और जगत, परमात्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इस बात को समझ लेना, इसका अद्वैत है। अद्वैत पर कबीर ने भी काम किया, अद्वैत पर मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया ने भी काम किया। वो एक ईश्वर की बात करते थे, लेकिन यहाँ एक कहना बेमानी होगी। ये हमारे बुद्धिजीवियों के लिए थोड़े शब्द हैं, लेकिन अब एक क्यों कहा जाता है कि अगर मैं यहाँ कहूँ ताजमहल जैसी कौन सी इमारत है, मैं उसकी तुलना करूँ तो मैं नहीं कर सकता। गूंगा आदमी कोई अच्छी चीज खा ले और वो बताए कैसे? ये प्रॉब्लम रहती है संतों की इन बातों के साथ। वो एक कुछ शब्द उन्होंने गढ़े हैं, पूरी व्याख्या वो भी नहीं करते। ये शंकराचार्य के बाद दक्षिण भारत में एक और ऐसे संत का जन्म हुआ जिसका नाम था रामानुजाचार्य या रामानुज, ये याद रखना। और रामानुज का जो मत था वो ये था, विशिष्टा अद्वैत। ये क्या है? देखो ये कह रहे हैं द्वैत भी है लेकिन थोड़ा विशिष्ट है। कैसे? बड़ी मजेदार बात है। तो घूम फिर के बात वही कह रहे हैं, जैसे वो कहता है कि एक तो जगत है, एक परमात्मा है। सत्य तो परमात्मा ही है, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है तो सही, दिखता तो है। इसलिए ये दोनों ही रूप हैं किसके? परमात्मा के। यानी कि जगत के रूप में भी किसका विस्तार है? परमात्मा का। यानी कि ये दो भी हैं और दो नहीं भी हैं। इसलिए ये क्या हो गया? विशिष्ट अद्वैत। कि जगत भी है, माया भी है जिसको जगत कहते हैं, और एक परमात्मा भी है। लेकिन माया भी किसका रूप है? परमात्मा का। इसलिए इनके मत को कह दिया गया विशिष्ट अद्वैत। अब बात इनकी शुरू करते हैं। अब इनके मामले में थोड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। किताब पढ़ते हो तो गाइडों का मामला थोड़ा गड़बड़ करता है। रामानुजाचार्य के जन्म की तारीख के मामले में भी बड़ा लफड़ा है। कुछ कहते हैं 1017 ईस्वी में ये पेरुम्बदूर में पैदा हुए, लेकिन रेफरेंस बुक्स जितनी भी मैंने पढ़ी वो कहते हैं आंध्र प्रदेश के तृप्ति नगर में पैदा हुए। सवाल ये है, इसलिए इस प्रश्न पर तो बात करना बेमानी होगा। आज तक ये प्रश्न इनके जन्म स्थान से आया भी नहीं। आंध्र प्रदेश का तृप्ति नगर, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र वर्मा, सारे लोग इसी पे बात करते हैं।
लेकिन हमारी गाइड कहती है आर्यवाणी कि इनका जन्म तमिलनाडु में पेरुम्बदूर में हुआ। खैर वो बात भी नहीं। इनके गुरु यमुनाचार्य, सवाल ये, इनका मत पेपर में आने के लिए प्रश्न, विशिष्ट अद्वैत। और एक और बात, इन्होंने ब्रह्मा सूत्र पर टीका लिखी और उसको नाम आनंद भाष्य, और अपनी इसी किताब में इन्होंने कुछ लोगों का जिक्र किया है जिसके आधार पर आपकी गाइड ये भी मानती है कि रामानुजाचार्य ये वो व्यक्ति हैं। ये यहाँ नहीं लिखना, अभी सिर्फ इतना जानो, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत के मत के संस्थापक, यमुनाचार्य इनके गुरु, और इनका मत श्री संप्रदाय जो इन्होंने दिया। पर एक चीज जो लिखी है आपकी गाइड में और हमने उस पर थोड़ा सा गौर कम किया, उस पर गौर करो। ये जिस काल में हुए, दक्षिण भारत में हुए, दक्षिण भारत में ही चोल सत्ता थी। चोल लोग शिव को मानते थे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि चोल किसके आराध्य थे? शिव के। बहुत सारी मूर्तियां मिली है नटराज की, और ये किसको मानते थे? ये तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। रामानुज विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और ये वो व्यक्ति हैं जो कहते थे कि शूद्र भी भक्ति करके मोक्ष को पा सकते हैं, लेकिन हमेशा वो मंदिर में नहीं आ सकते। उनके लिए दिन निश्चित किए गए थे, इस दिन ये मंदिर में आ सकते हैं, इस दिन ये मंदिर में नहीं आ सकते। लेकिन शूद्रों को, इन वर्गों को भी इन्होंने भगवान को पाने का अधिकार दिया। और एक बात और याद रहे इसके साथ, रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े हिंदी के लेखक, जिन्होंने एक बात कही कि अगर सिद्धांतों की तरह से देखा जाए तो रामानुजाचार्य वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे, लेकिन अगर आचार के रूप में देखा जाए तो बहुत ही दयालु संत थे। तो रामानुजाचार्य का जीवन बहुत प्रसिद्ध। एक राजा हुआ चोलों में, कोलोतुंग प्रथम, जिसके काल में एक किताब भी लिखी गई थी, कलिंग तूपर्णी, जिसके लेखक थे जय गोंदार। दोबारा दोहरा दूं, कोलोतुंग प्रथम को शुंग तविर्त भी कहते हैं, करों को हटाने वाला राजा भी अपने राज्य में कहते हैं, जिसने चुंगियां हटा दी थी बेफालतू की सारी। और उसी के काल में किताब लिखी गई थी कलिंग तूपर्णी, और कहते हैं कलिंग तूपर्णी का लेखक था जय गोंदार, और उसी का राजा था संरक्षक कोलोतुंग प्रथम, और उसने रामानुजाचार्य को अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। सत्य तो यह भी पढ़ने को मिला कि इनको नदी में डुबो कर मार दिया गया, और तिरुपति शहर में ही उस नदी के पास डुबो के मारा गया। इसीलिए दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी नाम की जगह आज भी है। तो ये इनके छोटी सी जीवन का प्रश्न। यहीं से भक्ति आंदोलन के पहले संत रामानुजाचार्य, क्योंकि शंकराचार्य का मत क्या था? ज्ञान। और इन्होंने क्या उपदेश दिया? भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है, और ये पहले संत हैं। विशिष्ट अद्वैत उनका मत है, उनका संप्रदाय श्री संप्रदाय है। इनके गुरु यमुनाचार्य थे। और अब आगे बढ़ती है, कोलोतुंग प्रथम के कारण इनको राज्य में यातनाएं सहनी पड़ी, इनको एरिया वो छोड़ के भी जाना पड़ा, लेकिन ये अपनी बात से नहीं उतरे। जय गोंदार का लेखक कलिंग तूपर्णी, इसके जय गोंदार था, वो इसके दरबार में था। अब हमने अगला नाम जिसका लिखा था निम्बार्क, इसने कई अपने नाम से संप्रदाय भी चलाया, परमहंस संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। अब सवाल ये, अभी भी ये दक्षिण के ही संत हैं, पर इसके साथ एक अलग बात, संत दक्षिण का, राधा और कृष्ण का उपासक, लेकिन अपना जीवन बिताया जिस जगह पर, उसका जगह का नाम है वृंदावन। सवाल ये, अब याद दोबारा दिला दूं, निम्बारक राधा कृष्ण के उपासक, पैदा दक्षिण में हुए, इतना ही लिखा मिलता है। और ये जहां टिके आकर वृंदावन में, और वृंदावन में जब रह रहे थे, यहीं पर उन्होंने एक मत भी चलाया, और उसका नाम है, एक नाम तो उसका ये है, एक ही है, द्वैताद्वैत। अब ये शब्द थोड़ा सा फेर है और कुछ नहीं है। वो कहता है वही विशिष्ट अद्वैत के और अद्वैत के दोनों के तत्व इसमें है। ये भी प्रश्न है कि दोनों के तत्व इसने उठाए और दोनों को नाम दे दिया द्वैताद्वैत, यानी कि विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत दोनों मत का मिश्रण है, और एक नाम उसका ये भी है, भेदा भेद। वो कहता है
आत्मा परमात्मा और सृष्टि में भेद है भी और नहीं भी। ये दोनों एक भी हैं और दो दिखते भी हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर धर्म के मामले में तो बहुत कुछ जबरदस्ती भी सुनाया जाता है दुनिया में, और ना चाहे तो भी हम रात को सो रहे हैं, सुबह का समय हो, जबरदस्ती गीता हमारे चारपाई तक पहुंचा दी जाती है, और जो पढ़ रहे होते हैं उनका पता ही नहीं ख्याल कहाँ होता है। और इसी तरह एक बात हमने सुनी पढ़ी है बहुत बार कि हम जो शरीर हैं चेहरों से अलग अलग हैं, लेकिन जैसे एक बल्ब उतार दिया जाए और दूसरा लगा दिया जाए, रोशनी और बिजली वही है। जैसा कि हम यहाँ हैं, अभी भी वायुमंडल की तरंगें आयन मंडल से ऊपर से होकर गुजर रही हैं, हमारे पास से हमें टकरा कर गुजर रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा। लेकिन यहीं एक रेडियो रख दिया जाए और एक स्टेशन लगा दिया जाए और वो उन तरंगों को पकड़ना शुरू कर देगा और हमें आवाज़ भी आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि जब रेडियो नहीं चलाया था तो तरंगे यहाँ से गुजर नहीं रही थी, वो तो गुजर रही थी, हमें पकड़ना नहीं आता था, उसने पकड़ लिया। तो इसलिए कहते हैं शरीर अलग होते हुए भी आत्माएं एक है, वो चेतन तत्व एक है। तो ये क्या कह रहे हैं, भगवान और सृष्टि दो दिखते भी हैं लेकिन दो वास्तव में नहीं है, एक है, द्वैताद्वैत। इनके इस मत को एक नाम ये भी दिया गया, सनक संप्रदाय। ये याद रखना, इनके जीवन की ये बातें याद रखनी है। निम्बारक परमहंस संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय भी कहलाया। राधा कृष्ण के उपासक थे, वृंदावन को ठिकाना बनाया। भेदा भेद भी कहता है ये मत, द्वैताद्वैत कहलाता है। सनक संप्रदाय के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ये याद रहे। अब जो बात हम करने जा रहे हैं, छोटे छोटे लोग हैं ये, ज़्यादा जीवन के साथ इनकी क्यों नहीं जुड़ी, हमने इनके जीवन के बारे में जानकारी क्यों नहीं जुटा पाते, क्योंकि उस समय का साहित्य ज़्यादा हमें उपलब्ध नहीं है। अब अगला नाम ये माधवाचार्य। मैंने बहुत बार इनका एक प्रश्न देखा है, पूरे माधवाचार्य से एक प्रश्न, दूसरा वो जो हम चल रहे हैं क्रम पे। पहले तो ये उपासक तो किसके थे, विष्णु के, लेकिन किस नाम से उसकी उपासना करते थे, वो ये लक्ष्मी नारायण। ये प्रश्न सीधा सीधा मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है। लक्ष्मी नारायण की उपासना कौन करते थे, माधवाचार्य। या माधवाचार्य अपने इष्ट की आराधना किस नाम से करते थे, तो वो नाम है लक्ष्मी नारायण। और इनको जो संप्रदाय इन्होंने चलाया उसका नाम है ब्रह्म संप्रदाय। और इनका जो मत है वो ये द्वैतवाद। इसका तो उत्तर ही सीधा ही है कि दुनिया और परमात्मा एक नहीं दो ही है, ये भिन्न है और वो भिन्न है। यानी कि इन्होंने स्पष्ट ही कह दिया, परमात्मा इस दुनिया में लिप्त नहीं होता, ये तो अलग है, और वो शुद्ध आनंद स्वरूप परमात्मा है, ये द्वैतवाद। अब एक और लाइन, इनका द्वैतवाद, इनका विष्णु, इनका मत कहां से लिया गया है, ये याद रखना है। इन पर आधारित है इनका सारा मत, भागवत पुराण। और ये छोटा सा इनका क्रम भी, और इनके जन्म की एक विवादित और संभवतः तिथि फिर भी मानी जाती है 1199। मरने की तिथियां बहुत कम मिली हैं, किसी की है तो वो गलत ही है। ठीक 4 किताबें पढ़ोगे, चारों अलग अलग बात कह देंगी। माधवाचार्य विष्णु के उपासक, लक्ष्मी नारायण के नाम से पूजा करते थे, ब्रह्म संप्रदाय, द्वैतवाद चलाया। और इनका ये सारा मामला आया कहाँ से, भगवत पुराण से। अब आती है कहानी पटरी पे, क्योंकि बहुत सी किताबें तो रेफरेंस बुक्स इन 4 लोगों का नाम ही काट देती है, बीच में से देते ही नहीं है। एक नाम लिखते हैं शंकराचार्य और सीधे रामानुज के बाद सीधे रामानंद, बीच वाले लोगों का नाम ही गायब कर देते हैं। भले ही उन पर बातें थोड़ी हैं, पर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। अब आता है वो व्यक्ति रामानंद। इस पर प्रश्न एक बोल रहा हूँ, वही पेपर में आने की संभावना। भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय, ये पिछले फर्स्ट ग्रेड में भी आया। ये किसी भी पेपर में ले लो, आरएस हो, कहीं हो, ये जगह है प्रश्न आने की। तो रामानंद, पहले तो ये जान लो, रामानंद जो व्यक्ति हैं, अब बहुत से प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं। क्रम ये, भक्ति संत तो ये थे, पूजा किसकी करी, पहला तो ये प्रश्न। अब तक 2 ही लोग पढ़े हैं ना, विष्णु और कृष्ण। ये तीसरा व्यक्ति हो गया जिसने किसकी उपासना करी, राम की। कहीं ये भी लिखा मिले तो गलत नहीं है, गलत नहीं है, इकट्ठे ही है। अब एक लाइन तो इनकी है, रामानंद।
रामानंद ने भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का काम किया, जिसके लिए शब्द भी आता है, भक्ति द्राविड़ी उपजी उत्तर लाए रामानंद, और कबीर ने उसको फिर बहुत बड़ा रूप दिया। अब एक प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये, इन्होंने शिष्य बनाने में इसका सांप्रदायिकता को एक किनारे कर दिया। प्रसिद्ध है ना इनके 12 शिष्य, बहुत प्रसिद्ध, जिनमें 6 ब्राह्मण थे, 4 नीची जाति के भी थे और 2 लड़कियां भी थी। लड़कियां तो बहुत प्रसिद्ध हैं, पद्मावती और सुरसीर, 2 लड़कियां इनकी शिष्या थी रामानंद की, जिनमें कबीर, सदन कसाई, सैन नाई, रविदास, बड़े, तो ये तो सीधे सीधे बड़े नाम है इनके। 12 पीपा भी इनके शिष्य थे बड़े। ये प्रश्न एक बार मैंने पढ़ा पेपर में, उनकी 2 लड़कियां जो शिष्या थी, पद्मावती और सुरसीर। और अब एक और प्रश्न, पहले तो ये, रामानंद ने किसकी उपासना करी? राम की। दक्षिण से भक्ति को उत्तर में लाए, कैसे? इनका जन्म भी तो उत्तर में हुआ था, इलाहाबाद, ब्राह्मण परिवार से थे। और ये भी पढ़ लेते हैं, कन्या कुब्ज ब्राह्मण, जैसे पढ़ते हैं भारद्वाज ब्राह्मण, कन्या कुब्ज ब्राह्मण, वशिष्ठ वर्ग के ब्राह्मण। तो ये सांप्रदायिकता के खिलाफ जाकर इन्होंने मुसलमान जैसे कबीर को भी शिष्य बनाया, चमार रविदास को भी शिष्य बनाया। और अब इन्होंने अपने उपदेश देने के लिए जिस भाषा को चुना, हिंदी। एक प्रश्न तो वो दक्षिण से भक्ति को उत्तर लाए, और दूसरा प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने अपने प्रचार का माध्यम जिस भाषा को बनाया वो हिंदी था, और इससे हिंदी में बहुत कुछ आगे तरक्की भी हुई हिंदी की, और इनके लोग विचारों को समझने भी लगे। और ये प्रश्न बहुत प्रसिद्ध है। इन्हीं के शिष्यों में से थे कबीर, जिन्होंने इनको अमर कर दिया। वो खुद लिखते हैं कबीर अपने ग्रंथ बीजक में कि मैं इनका शिष्य हूं। अब ये तो एक मोटी सी बात। एक चीज यहाँ, ये रामानुज की गद्दी पर 5वें उत्तराधिकारी थे, ये इन्होंने खुद अपनी किताबों में लिखा है। 5वें नंबर के गद्दी नशीन व्यक्ति थे रामानंद, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। अब ये हो गया ये व्यक्तित्व। फिर से कह दूं, यहां से प्रश्न आएगा, ये तो कम से कम याद होना चाहिए। 12 शिष्य दक्षिण से उत्तर लाए, रामानंद, राम की भक्ति, सांप्रदायिकता के एक तरफ जाकर भी इन्होंने उन लोगों को अपना शिष्य बनाया जो नीची जाति के भी हैं। उसकी तो कहानी भी बहुत बड़ी है, कबीर कैसे इनके शिष्य बने, इतनी आसानी से उन्होंने नहीं बनाया था उनको। पद्मावती और सुरसीर 2 लड़कियां जो इनकी शिष्या थी। रामानंद के बाद अब ऐसे 2 टॉपिक जिन पर बात तो करो तो खत्म नहीं होती। पर प्रश्न एक, कबीर का। कबीर के बारे में एक बात जो मैंने अध्यात्म की किताबों में पढ़ा है, वो किसी किताब में नहीं मिला। वो पहले व्यक्ति हैं, चारों युगों में आए और किसी भी बार माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए, वो सीधे ही मिले हैं जिसको भी मिले हैं। जैसे इस बार भी आप पढ़ते हो ना, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में लहर तारा तालाब के किनारे नीरू और नीमा को पड़े मिले और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। नीरू और नीमा जाति से मुसलमान थे, इसलिए कबीर की जाति भी क्या हो गई? मुसलमान। पर बात ये कि कबीर के बारे में जितना मैंने पढ़ा है पीछे, कबीर रावण के काल में भी थे, मनिंदर उनका नाम था। रावण से इनका झगड़ा हो गया था, एक तिनका लेके खड़े हो गए थे और रावण को कहा था, रावण अपनी तलवार का जौहर तब दिखाना जब राम आएंगे, मेरे पे मत दिखाओ। तो कबीर ऐसा व्यक्तित्व जो जब भी पैदा हुआ सीधा अवतरित हुआ, ये उसका आध्यात्मिक इतिहास कहता है। और कबीर के बारे में एक प्रश्न पीछे से उठाएंगे, किन के शिष्य थे? रामानंद के। और कबीर के बारे में एक प्रश्न, अगर नानक और कबीर 2 ऑप्शन में हो और प्रश्न आ जाए हिंदू मुस्लिम एकता पर सबसे ज्यादा काम किसने किया, तो उत्तर कबीर होगा, ना कि नानक होगा। ये ध्यान रखें। दोनों ने ही सांप्रदायिकता को मिटाने के लिए काम किया, लेकिन इन्होंने तो सीधे ही चोट करी है। क्यों इनका नाम आता? एक मुस्लिम होकर हिंदू और मुस्लिम को अलग नहीं बताता, इसलिए इनका नाम बड़ा है। जब कोई एक मुस्लिम आकर कहता है कि हिंदू बहुत ऊंचा है, तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बजाय वो ये कहे कि हिंदू कहे हिंदू बहुत ऊंचा है। ये बात तो आज की राजनीति में भी देख रहे हो, इसलिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। अब 2 प्रश्न। इनकी एक बहुत बड़ी किताब बीजक, जिसने लिखी वो व्यक्ति है
भागोदास, ये याद रखना, उनका एक शिष्य भागोदास जिसने बीजक लिखा और जिसने इसकी गद्दी को अपनाया वो धर्मदास था। जो इनकी गद्दी पर बैठा इनके बाद वो धर्मदास था, और वो धर्मदासी संप्रदाय भी एक नाम से जाना जाता है। और जिसने इनकी किताब को लिखा बीजक, और आप लोगों ने हिंदी में 3 शब्द और भी पढ़े होंगे, साखी, शब्द, रामायणी, वो अलग किताबें नहीं है, वो उसी बीजक का ही हिस्सा हैं। 3 पार्ट हैं वो उनके, जैसे हम पढ़ते हैं ना आईने अकबरी और अकबरनामा, उसी तरह से एक ही किताब के 2 नाम, 3 जिल्दें आईने अकबरी, 2 जिल्दें अकबरनामा। उसी तरह से बीजक भागोदास, बीजक के 3 हिस्से साखी, शब्द और रामायणी। ये है कबीर के जीवन, और कबीर का जीवन जहाँ उनकी मृत्यु हुई उन जगह का नाम मगहर उत्तर प्रदेश में है। और इसी के साथ उनके 2 बच्चे कमाल और कमाली। बड़े सामान्य से ये पेपर में नहीं आने वाले प्रश्न, कबीर से प्रश्न जब भी आया है, एक रहस्यवादी संत है, निर्गुण निराकार ब्रह्मा को मानते हैं। अब तक हमने जितने लोगों को पढ़ा है वो किसको मानते हैं? किसी न किसी को प्रतीक बनाकर, किसी जो अवतार हुए हैं दुनिया में उनको मानते हैं। और ये तो बात ही अलग करते हैं। कबीर के साथ एक बात जरूर है, वो कह किसी और को रहे होते हैं, शर्मिंदा कोई और हो रहा था। रहस्यवादी कवि हैं। जैसे एक लाइन है ना, माला तो करमे फिरे, जिह्वा फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सिमरन नाही। और ये बात तो बहुत प्रसिद्ध है, हम कहते हैं हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में 2 लड़े मरत हैं, मरम ना को जाना। और उसी तरह से पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तांते ते चाकी भली, पीस खाए संसार। बहुत सीधे सीधे उन्होंने कटाक्ष किए हैं हिंदू मुस्लिम संप्रदायों पर। और इसके बाद एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि कबीर के जन्म और मरण के बारे में बहुत से विवाद हैं। कुछ लोग कहते हैं 120 साल जिए, कुछ लोग कहते हैं 70 साल जिए। 2 तिथियां हैं जो रखी जाती हैं। जो लोग कहते हैं 120 साल जिए, वो कहते हैं 1398 में पैदा हुए और 1518 में मरे। लेकिन सही तिथि ये मानी नहीं जाती। वैसे जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं वो एक ही बात कहते हैं कि 1440 में पैदा हुए और 1510 में इनकी मृत्यु हुई। दोनों ही मत हैं, इसलिए तिथियों से प्रश्न आज तक नहीं देखा मैंने कबीर की। जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो तो 120 साल जिंदगी देते हैं इन्हें, और जो इतिहास की किताबें हैं वो 70 साल इनका जीवन मानते हैं। पर कहते हैं जब ये मरे, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने दोनों ने अपने अपने हिसाब से इनका अंतिम संस्कार किया। ये इनके साथ जुड़ी हुई बात है। तो कबीर के बाद एक बहुत बड़ा महान व्यक्तित्व नानक देव जी। नानक देव जी के बारे में जो प्रश्न अब तक मैंने पेपर में देखे हैं, पहले मैं उन पर ही बात करूं। बड़े से बड़े मुश्किल प्रश्न नेट में भी वही आए हैं। जन्म कहाँ हुआ? उस वर्तमान जगह का नाम तलवंडी और ननकाना। लाहौर से 45 मील दूर एक जगह शेखुपुरा के पास ये जगह है। प्राचीन पुराने काल का ननकाना और तलवंडी आज पाकिस्तान में है। ये उनके जन्म का गुरुद्वारा, वो जगह भी आज पाकिस्तान में प्रसिद्ध है, वहाँ अक्सर लोग जाते भी हैं। तो नानक के पिता का नाम श्री कालूराम जी खत्री, माता का नाम तृप्ता, बहुत प्रसिद्ध नाम। और इनके जीवन की एक और घटना, इनके 2 बेटे श्री चंद और लक्ष्मी चंद बहुत प्रसिद्ध हैं। ये नाम तो पेपरों में तो नहीं आते, पर एक सामान्य बात कर रहा हूँ। इनके साथ जब इनको नौकरी मिली, इनके ससुर जयराम, भैया जी बोलते हैं ना पंजाबी में, भाई जयराम जी दौलत खान लोधी के काल में गुजरात में एक गोदाम में काम करते थे। इनको भी वहाँ नौकरी दिला दी, लेकिन वहाँ इनका हिसाब गड़बड़ हो जाता था, इसलिए इनको नौकरी से निकलना भी पड़ा, घर से गालियाँ भी सुननी पड़ी। लेकिन एक बात, पंजाबी, फारसी और हिंदी 3 भाषाओं पर इनका अधिकार था, उनके बारे में ये जानते थे। तो नानक देव जी 1469 में वर्तमान ननकाना पाकिस्तान तलवंडी में पैदा हुए। कालूराम जी की संतान माता तृप्ता इनकी माँ, जयराम जी इनके ससुर, और इनकी 2 संतानें बहुत प्रसिद्ध हैं, लक्ष्मी चंद और श्री चंद। अब ये जो एक व्यक्ति है, इसके जीवन के साथ कुछ घटनाएं बड़ी सीधी साझी करूंगा। लंगर प्रथा इसने चलाई, जिसको आगे चलकर बहुत बड़े पैमाने पर अंगद ने स्थापित कर दिया। और एक चीज जिसको आप आज गुरुद्वारा कहते हो, गुरुद्वारों की नींव भी गुरु नानक देव जी ने रख दी थी, लेकिन नाम ये गुरुद्वारा नहीं था, नाम था धर्मसाल। जहाँ अक्सर ये जाते ठहरते थे, जहाँ इनके शिष्य इनको सुनने आ जाते थे, वहीं लंगर पकता, वहीं लोग खाते। और वो जगह आज गुरुद्वारों के नाम से जानी जाती हैं, जिनको किसी समय में धर्मसाल नाम से जाना गया।
अब गुरु नानक देव जी के बारे में एक और प्रश्न। गुरु नानक ने गाकर पाया और बुल्ले शाह ने नाच कर पाया, बहुत फर्क है दोनों बातों में। गुरु नानक देव जी के ऊपर मैंने एक दिन आपको एक बात करी थी कि 2-3 दिन तक एक नदी में चले गए और फिर जब बाहर आए तो जो वाणी उच्चारित की वो जपजी साहब है। जब ईश्वर को पाने के बाद जो पहले शब्द इनके मुंह से निकले हैं उन्हीं का संकलन जपजी है। बहुत गहरी, मैं कहता हूँ कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर वो चंद लाइनें पढ़ ली जाए तो बस उसी में सारी बात खत्म हो जाती है। नानक ने श्रीलंका, मक्का, अरब, काबुल, बहुत देशों की यात्राएं की और बड़े लोगों से वाद विवाद किए। एक प्रश्न, ये दुनिया को घूमना क्या कहलाता है? उदासी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। नानक ने दुनिया को घूमा, पैदल घूमा, और इन यात्राओं को एक नाम दिया गया उदासी। उदासी पंथ भी बाद में बन गए और इनके साथ एक व्यक्ति रहता था। इतिहास तो एक ही कहता है, अध्यात्म दो कहता है, बाला और मर्दाना, लेकिन इतिहास मर्दाना को स्थान देता है। वो बजाता था और नानक गाते थे। ये इनके जीवन का हिस्सा है। और आपकी आर्य गाइड में जो बात लिखी है उसे ठीक कर लेना, 1538 लिखा हुआ, उसमें इनकी मृत्यु 1539 को हुई थी, 22 सितंबर 1539। ये तो सिख धर्म में भी दर्ज है। और नानक के साथ अब एक बात जोड़ते हैं, नानक ने भी और कबीर ने भी। इनके जन्म के बारे में वो बात नहीं है क्या? कुछ तो अप्रैल मानते हैं और कुछ नानक जयंती कार्तिक। वैशाख पूर्णिमा का दिन तो तय है कि जन्म पूर्णिमा को हुआ। अब वो पूर्णिमा हमेशा उस तारीख में नहीं आती, लेकिन पूर्णिमा के दिन इनकी जयंती मना ली जाती है। अभी यही गौर हम यही करते हैं। हाँ, महीने में गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए जहाँ भी पढ़ोगे 1469 ही लिखा मिलता है। और मृत्यु जरूर उसमें ठीक एक तिथि लिखी हुई है, 22 सितंबर, उन्होंने 1539 रखी हुई है, लेकिन वही महीना, वही कार्तिक पूर्णिमा जो वो रख देते हैं, जो दिवाली के ठीक 15 दिन बाद फिर ये उनके जन्म त्योहार को मनाया जाता है। पर अब बात ये, नानक के साथ एक बात और जोड़नी है और कबीर के साथ, दोनों के कॉमन, वेदों और कुरान को ये नकारते थे, ये इनको मानते ही नहीं थे। वेद की सत्ता को नानक ने भी स्वीकार नहीं किया, वेद की सत्ता को कबीर ने भी स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया वो आपको किताब नहीं बताएगी। अब एक बात मैं बताता हूँ, ये मेरा एक निज अनुभव है जो मुझे मेरे गुरुदेव से मिला। वो पूरा तो शेयर नहीं करूँगा, लेकिन एक बात जरूर, वो अब जाते जाते इस पे बात जरूर करूँगा। हम जो लोग हैं, हम जब दिन में जहाँ भी हम व्यवहार करते हैं, हम यही सोचते हैं अपना सब कुछ। हम जब भी किसी बात पर विचार करते हैं तो हमारा ये, दिन में हम जो भी व्यवहार करते हैं हम यहाँ से करते हैं। जागृत अवस्था में हम यहाँ होते हैं, जब हम सो जाते हैं हमारी चेतना सिमट कर जब कंठ चक्र में आ जाती है तो हम स्वप्न देखने शुरू करते हैं, और जब वो हमारी आत्मा और सिमट कर और नीचे के मंडलों में चली जाती है तो हमें डरावने स्वप्न आने लग जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा मेथड है। हमें कहा जाता है कि इफ यू हैव ए सिंगल आई योर बॉडी शेल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तुम 2 आंखों से एक आंख वाले बन जाओ तो तुम्हारा पूरा जिस्म नूर और प्रकाश से भर जाएगा। ये बात बहुत पहले ईसा मसीह ने कही थी, और उन्होंने कहा था, आई एंड माई फादर आर वन, कि मैं और मेरा परमात्मा 2 नहीं है, हम एक हैं। और नानक ने यही कहा, कबीर ने यही कहा, हर आदमी के पास तीसरा नेत्र है, बस हमें उस पर जाने की जरूरत है। यहाँ से आपकी दौड़ शुरू होती है और ये रास्ता है जहाँ कबीर का ये कहलाता है और नानक का ये कहलाता है। 5 पड़ाव हैं उसके बीच में। वहाँ पहुँचने के लिए हमारे बाल से भी 10 गुना छोटा रास्ता है जहाँ से हमारी हाथी जैसी आत्मा को गुजरना है। और यहाँ पर पड़ाव पड़ता है जहाँ से निकले हैं वेद। वेद किसका ज्ञान देते हैं? ब्रह्मा का। इससे ऊपर उनकी पहुँच नहीं है। और गुरु ग्रंथ साहब में जगह जगह एक शब्द का जिक्र हुआ है, पार ब्रह्म, यानी कि ब्रह्मा के पार का देश। और एक लाइन तो सब सुनते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, भलके उठ हरि नाम ध्याए, उद्यम करें भलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नाए। अभी अमृतसर वो नहीं है जो बाहर अमृतसर में बना हुआ है, वो यहाँ है तीसरे पड़ाव पे, जहाँ उसको नहाने के बाद आत्मा का लिंग भेद खत्म हो जाता है, ना स्त्री स्त्री रहती है, ना पुरुष पुरुष रहता है। इसी से पार जाने के बाद आदमी इस भेद से निकलता है। और कहते हैं इसमें नहाने के बाद आदमी कर्म और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है, और वो इतनी रिद्धियों सिद्धियों का मालिक भी हो जाता है
कि वो किसी को आंख दे सकता है, किसी को पैर दे सकता है, लेकिन जो यहाँ पहुंचा वो अपनी ताकत को, अपनी कमाई को लोगों में इस तरह लुटाता नहीं है। वो सिर्फ उसी को याद करता है। और फिर अंतिम पड़ाव जहाँ जाकर ये बात समझ में आती है कि मैं तो खुद ब्रह्मा था, मैं तो खुद भगवान था और मैं भगवान को ढूंढ रहा था। इसीलिए एक बात किसी महापुरुष से किसी ने आकर कही कि मुझे शांति चाहिए, मैं अशांत हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने कहा भाग जा, मेरे पास शांति नहीं है। वो कहते कैसे? कि अशांति लेने कहाँ गया था? किसी से ली थी क्या? अपने से ही तो पैदा करी थी, वो भी तेरे पास ही है, तुम बाहर भटक रहे हो। तो ये ऐसे विचारों के मालिक थे नानक और कबीर। अब आगे जो पड़ाव बाकी है वहाँ से प्रश्न बहुत हैं, इसलिए आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे दादू, चैतन्य और वल्लभाचार्य। बहुत प्रश्न हैं। हिंदी में एक चीज पढ़ते आए हैं ना हम कि सूरदास अष्टाछाप के कवि थे। पढ़ते हैं अष्टाछाप क्या भला है? यही तो सवाल है। और अष्टाछाप बनाया किसने? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, स्वामी छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुजदास, नंददास, ये 8 शिष्य वल्लभाचार्य के बेटे विट्ठल के, और उसमें पहले नंबर पर थे सूरदास। इसीलिए उनको अष्टाछाप के कवि कहते हैं। एक नाम सुनते हैं ना, गोकुल, जहाँ कृष्ण गायें चराते थे। ये वही गोकुल की जागीर है जो अकबर ने उनको दे दी थी और उससे टैक्स वसूल नहीं किया था। गोकुल और जैतपुरा। कल उसको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत है, ये कहानियां थी उसमें प्रश्न है। चैतन्य के साथ एक प्रश्न बहुत बार आया, किसने सबसे पहले कीर्तन को शुरू किया? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? उल्टे उल्टे प्रश्न है यहाँ। गौरांग महाप्रभु कौन है? गौड़ीय धर्म कैसे चलाया? पुष्टि मार्ग क्या होता है? शुद्ध अद्वैत क्या है? ये सारे एक और क्लास लगेगी। सचखंड, इसके बीच का किस्सा मैंने नहीं लिखा है, वो अपना निज अनुभव होता है और वो लिखना इजाजत नहीं है। इस पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कहा था मैं इस पे खोल के ज्यादा बयान नहीं कर सकता। तो जैसा भी आप समझो। इजाजत नहीं।